मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो शायद आपके दिल की गहराइयों को छू लें। मैं आपसे आपकी अपनी ही कहानी के बारे में बात करूंगा। जरा अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करें। वह बचपन के लम्हे जब दुनिया एक रहस्य लगती थी, जब सब कुछ खेलकूद और हंसी मजाक से भरा था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास होता था। कभी आपने सोचा था कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, या मैं बाकियों से अलग क्यों महसूस करता हूं? शायद तब आपको जवाब नहीं मिला, लेकिन आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों पर दोबारा सोचें, क्योंकि यह महज सवाल नहीं है, यह अल्लाह के भेजे हुए इशारे हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे इशारे बताऊंगा जो यह साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है। पहला इशारा, बचपन में गहरी सोच और अलग महसूस करना। क्या आपको याद है वह लम्हे जब आप और बच्चे खेलकूद में मग्न थे, लेकिन आपका दिल कहीं और था? जब आपको ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कुछ तो बहुत गहरा छुपा है। जब आप अकेले आसमान को देखते थे और दिल में अजीब सवाल उठते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, उनका बचपन आसान नहीं था। यतीम पैदा हुए, माँ बाप का साया उठ गया, लेकिन अल्लाह उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे थे। तो अगर बचपन में आप भी गहरी सोच में डूब जाते थे, दुनिया के खेल आपको उतने दिलचस्प नहीं लगते थे, तो इसे सिर्फ इत्तेफाक मत समझिए। हो सकता है अल्लाह आपको किसी खास मकसद के लिए तैयार कर रहा था। दूसरा इशारा, वह चीजें जो आपको नहीं मिली। अब जरा उन लम्हों को याद कीजिए जब आपने पूरी मेहनत कर ली, दुआएं भी मांगी, लेकिन फिर भी आपकी चाही हुई चीज नहीं मिली। एक नौकरी, एक रिश्ता, एक सपना, जो भी था वह आपकी जिंदगी से निकल गया। उस वक्त दिल टूटा, आंसू आए गए कि अल्लाह ने हमारी सुनी नहीं। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है अल्लाह का फैसला बेहतरीन था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद ना करो, लेकिन वह तुम्हारे लिए भलाई हो। और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, लेकिन वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत अल बकरा 216। जो रिश्ता नहीं जुड़ा, शायद वह आपका ईमान कमजोर कर देता। जो नौकरी नहीं मिली, शायद उसमें आपके लिए परेशानी थी। हर ना के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत बुद्धि छुपी होती है। तीसरा इशारा, अचानक आई मुश्किलें और तकलीफें। कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं जिनका कोई तर्क समझ नहीं आता। कोई अपना दूर हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है, मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह अल्लाह का इशारा भी हो सकता है? पैगंबरों की जिंदगी देखिए, कोई भी ऐसा नहीं जिसे आजमाइश से ना गुजरना पड़ा हो। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की इम्तिहान देखिए। अल्लाह ने उनकी पूरी दौलत, उनके बच्चे, उनकी सेहत, सब कुछ ले लिया, लेकिन वह सब्र करते रहे। और जब उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उन्हें पहले से भी ज्यादा नेमतें दे दी। शायद आपकी जिंदगी की मुश्किलें भी एक इम्तिहान है। शायद अल्लाह आपको मजबूती देना चाहते हैं, आपकी रूह को साफ करना चाहते हैं, ताकि आप उस मकसद तक पहुंच सके जो उन्होंने आपके लिए तय किया है। चौथा इशारा, दिल में दूसरों के लिए खास दर्द महसूस होना। कभी आपने महसूस किया कि जब कोई गरीब भूखा होता है तो आपका दिल तड़प उठता है? जब कोई इंसान तकलीफ में होता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। यह सिर्फ आपका दिल नहीं, अल्लाह का इशारा हो सकता है। अल्लाह अपने कुछ बंदों के दिलों में दूसरों की तकलीफ का एहसास जगा देता है। शायद यही आपकी असली पहचान हो। हो सकता है अल्लाह ने आपको इस दुनिया में किसी खास नेक काम के लिए भेजा हो। पांचवा इशारा, बार बार मिलते हुए निशानी। क्या कभी ऐसा हुआ कि एक ही तरह का संदेश बार बार आपके सामने आया, एक ही तरह की बात आपको अलग अलग जगहों पर सुनाई दी? हो सकता है अल्लाह आपको कुछ समझाना चाह रहे हो, लेकिन आप अभी तक उसे महसूस नहीं कर पाए। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज बार बार आपकी जिंदगी में आ रही है, चाहे वह कोई ख्याल हो, कोई आयत हो, कोई इंसान की बात, तो उस पर ध्यान दें। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे अब जब आपको यह इशारे मिल चुके हैं? क्या आप इन्हें अनदेखा करेंगे, या क्या आप इन्हें समझकर अपनी जिंदगी को बदलेंगे? भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अतीत को नए नजरिए से देखें, अपनी परेशानियों को रहमत समझें, अपनी असफलताओं में हिकमत तलाश करें, अपने टूटे हुए अरमानों में सबक ढूंढें, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आपको एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने इशारों को पहचानेंगे? अगर यह बातें आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को आगे शेयर करें।
क्योंकि शायद यह किसी और की जिंदगी का भी मोड़ बदल दें। अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए। आमीन। तो क्या आपने यह 5 निशानियां अपनी जिंदगी में महसूस किए हैं? बचपन से गहरी सोच और अलग महसूस करना। क्या आपको बचपन से ऐसे सवाल आते थे जो दूसरों को अजीब लगते थे? नाकामियां जो दरअसल आपको किसी और बेहतर रास्ते पर ले गई। क्या कभी ऐसा हुआ कि जो आप चाहते थे वह ना हुआ, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसा होना आपके लिए बेहतर था? मुश्किल वक्त में असली लोगों की पहचान क्या आपने देखा कि जब आप पर मुश्किलें आईं तो कुछ लोग साथ छोड़ गए, लेकिन कुछ लोग सच्चे साथी बनकर उभरे? सब्र की ताकत क्या आपने ऐसी स्थिति झेली है जहां आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब सही वक्त आया तो सब कुछ आपके हक में हुआ? ईमान जो आपको टूटने से बचाता है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया जब सब कुछ खत्म लगता था, लेकिन सिर्फ अल्लाह पर भरोसे ने आपको संभाले रखा? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप एक खास मकसद के लिए चुने गए हैं। अल्लाह आपको तैयार कर रहा है किसी बड़ी चीज के लिए। आपकी तकलीफें, आपकी नाकामियों, आपके इम्तिहान, सब कुछ एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अब सवाल यह है, क्या आप इस प्लान को समझने के लिए तैयार हैं? अगर यह बातें आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कौन जाने किसी और की जिंदगी बदलने का जरिया आप बन जाएं। अब आखिरी सवाल, क्या आप इस प्लान को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने अंदर के बदलाव को अपनाएं। जो कुछ आपने सीखा उसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। सब्र, शुक्र और ईमान को अपनी ताकत बनाइए। क्या करना चाहिए? हर नाकामी को एक नए मौके की तरह देखना, मुश्किल हालात में असली लोगों की पहचान करना और नकली लोगों से दूर रहना। सब्र और दुआ को अपनी आदत बनाना, अल्लाह पर भरोसा रखना, हर हाल में, हर तकलीफ में दुनिया और दीन के बीच बैलेंस बनाना, ताकि सच्ची कामयाबी मिले। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर यह मैसेज आपके दिल को छू गया तो इसे दूसरों तक पहुंचाए। अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ इसे शेयर कीजिए। अपनी जिंदगी में इसे अमल में लाइए और देखिए कैसे अल्लाह की रहमत बरसती है। जब देर हो जाए तो सब्र करो। जब हालात मुश्किल हो जाएं, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तो अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ो, बल्कि उसे और मजबूत करो। याद रखो, दुनिया सिर्फ एक सफर है और मंजिल आखिरत है। जब इंसान इसे समझ लेता है तो उसका दिल सुकून से भर जाता है। फिर ना तो मुश्किलें उसे तोड़ती हैं, ना हालात उसे हिला सकते हैं। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे बस से बाहर हो रहे हैं, याद रखो, तुम्हारे पास सबसे ताकतवर हथियार हैं। दुआ। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, यह अल्लाह पर भरोसे का अमल है। जब भी परेशान हो दुआ करो, जब खुश हो तब भी दुआ करो और शुक्र अदा करो। जब कोई रास्ता ना दिखे तब भी दुआ करो। यहां तक कि जब तुम्हारा दिल भारी हो तब भी दुआ को मत छोड़ो। या अल्लाह, तूने मुझे क्या सिखाना चाहा? अब एक नजर पीछे डालकर देखो, वो तकलीफें जो एक वक्त पर तुम्हें बेमानी लगती थी, असल में तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थी। जो नाकामियां मिली, ये वो शायद तुम्हें बेहतर राह दिखाने के लिए थी। जो रिश्ते टूटे, वह शायद तुम्हारे ईमान को मजबूत करने के लिए थे। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वही हमें सबसे बड़े सबक सिखाती हैं। जो कमी तुम्हें अखड़ी थी, वही तुम्हारे लिए सब्र और ताकत का जरिया बनी। जो इमाम की छोटी सी चिंगारी तुम्हारे अंदर थी, अब वो जलकर रोशनी बन गई है। अब जब हालात मुश्किल होंगे तो घबराना नहीं, बल्कि खुद से पूछना, या अल्लाह, इसमें कौन सा सबक छुपा है? मैं इससे कैसे और मजबूत बन सकता हूं? एक आखिरी सवाल, अब मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा कि आप सबसे अलग हैं? जब आपको लगा कि कोई चीज देर से समझ आई, लेकिन असल में वह अल्लाह की तरफ से एक इशारा था? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी बात किसी और के दिल को सुकून और हिम्मत दे दे। जज़ाक अल्लाह। खैर, दुआ है कि अल्लाह आपके दिलों में सुकून और हिदायत भर दें, आपकी परेशानियों को दूर करें और आपको अपने खास मकसद के लिए तैयार करें। इंशाअल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक नमाज को थामे रखो, दुआ से जुड़े रहो और कुरान से नसीहत लेते रहो। अल्लाह हाफिज।